हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में स्वागत है। आप सब परिचित हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है हमारे उदयपुर के युवाओं को अलग अलग प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को परिचय करवाकर बच्चों को और युवाओं को प्रेरित करना, यही हमारा लक्ष्य है। पिछले कई सारे सप्ताह में हम कई सारे व्यक्तित्व के साथ रूबरू हुए और आपके फीडबैक्स लगातार हमें यूट्यूब पर मिलते जा रहे हैं, फेसबुक पर मिलते जा रहे हैं, इवन हमारी जो हेल्पलाइंस दी है उन पे मिलते जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को सराहना देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम की इसी कड़ी में आज हमारे के साथ एक बेहतरीन गेस्ट हैं। आपका भी बहुत बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है और ये संघर्ष जब हम अलग अलग व्यक्तित्व का जब सुनते हैं तो ये हमें खुद को कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान हैं रमेश जी शाह। आप सब ने नाम सुना हुआ है, राजमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स उदयपुर का बहुत बड़ा, उदयपुर का ही नहीं संभाग का बहुत बड़ा ब्रांड है। सर रमेश जी शाह, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं आपको साथ में बता देना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा कि जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जन्म से वो बड़े बने होंगे। जी नहीं, आपका भी जो सफर शुरू हुआ है वो एक बहुत संघर्षमय जीवन से शुरू हुआ है। आपके पिताजी एक शिक्षक हैं और राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। जी, आप खेरवाड़ा से बिलोंग करते हैं, छाणी गांव से, खेरवाड़ा के पास में एक छाणी गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं आप। और 1985 में इन्होंने राजमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना की थी, वो भी डूंगरपुर के अंदर। उसके बाद इन्होंने डूंगरपुर से बांसवाड़ा गए, इन्होंने अपने व्यवसाय को और फैलाया। साथ में आप समाज सेवा में भी कई सारी भागीदारी निभा चुके हैं और अभी भी निभा रहे हैं। लायंस क्लब के आप चेयरपर्सन और जोन चेयरपर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है और 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि आप बैडमिंटन खेले बिना रह जाएं। 15 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज आपके साथ काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, रोजगार देना। धंधा बिजनेस सब करते हैं, लेकिन अगर आप साथ में किसी को रोजगार दे रहे हैं मतलब आप 15 लोगों का जीवन आप सफल बना रहे हैं। पूरे उदयपुर संभाग में आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है और राजमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आप प्रॉपर्टी व्यवसाय में भी अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। अच्छा खासा आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आपसे हम कई सारे सवाल पूछेंगे, प्रॉपर्टी से लेकर मार्केटिंग से लेकर और शून्य से शिखर तक आपका जो जर्नी कैसे सफल हुई, ये कई सारे प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, हम पूछेंगे और वो प्रश्नों के उत्तर से मैं दावे से कह सकता हूं कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको जरूर से प्रेरणा मिलेगी। सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल कि आप एक छोटे से छाणी गांव से निकलकर और उदयपुर तक का सफर, और वो भी उदयपुर संभाग लेवल तक सबसे बड़ा बिजनेस कायम करना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के क्षेत्र में। सर, आप खुद अपने श्रीमुख से बताएंगे प्लीज कि अपने जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां पे की? शुरुआत में तो मेरे पास उस जमाने में टीवी आ गया था और वीसीआर आ गया था जी। तो टीवी और वीसीआर घर घर जाके हम किराए चलाते थे जी। और इसके पश्चात मैंने वीडियो कैसेट की लाइब्रेरी खोली तो कई लोग किराए पे कैसेट ले जाते थे जी। फिर हमने वीडियो कैमरा लिया और वीडियो शूटिंग का भी मैंने काम किया। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम खोला मैंने। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में शुरुआत में फंड वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी जी। तो एक उस समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलती थी जी। तो उसमें मात्र 25,000 का लोन से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और उन दिनों एक टीवी का हम ड्राफ्ट बना के कंपनी में बेचते थे जयपुर। वहाँ से एक टीवी आती थी रोडवेज से और वो हम बेचते, फिर दूसरी मंगाते। इस तरीके से एक शुरुआत करी और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर हमने इसमें होलसेल का भी शुरू किया। तो मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा का होलसेल का काम भी धीरे धीरे बढ़ाता गया और डे बाय डे जो प्रोग्रेस करी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी 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 सर, आप एक शून्य से शिखर तक बिजनेसमैन मेरी नज़रों में तो मैं मानता हूं सर। जब आप शून्य से शिखर तक एक अच्छे बिजनेसमैन बने हैं तो निश्चित तौर पे आपने कई सारी अप एंड डाउन देखे होंगे बिजनेस में, कई सारे आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे। तो आपके अनुसार एक अच्छे बिजनेसमैन के क्या क्या गुण होने चाहिए जो आप सब एक अच्छे सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं? तो निश्चित तौर पर आपने उन सारे गुणों को यूज किया होगा, उन सारे गुणों की वजह से आप पहुंचे हैं। तो सर, ऐसे क्या क्या गुण एक अच्छे बिजनेसमैन के होने चाहिए ताकि जो ये कार्यक्रम घर पे लोग युवा बैठकर देख रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले सर?
कस्टमर के साथ में बेस्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए जी। आपका बिहेवियर उस लेवल का होना चाहिए कि कस्टमर आपसे खुश होके जाए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके रिलेशन से ही बिकने वाला है जी। वो कहेगा आपको देख के लेगा, आफ्टर सेल सर्विस आपको देनी है जी। और एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आप देते हो, ब्रांडेड आइटम देते हो, तो कस्टमर जब एक प्रोडक्ट लेके गया है वो सेटिस्फाइड होगा जी। तो दोबारा वो तो आएगा ही आएगा, जी। किसी और को भी सजेस्ट करेगा कि नहीं यार सही चीज़ लेनी है तो आप वहाँ से लीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आप बता रहे हैं कि आप में से कई सारे युवा जो बिजनेस करने का स्वप्न देखते होंगे, लेकिन सिर्फ स्वप्न देखने से बिजनेस सफल नहीं हो सकता है। आपको शुरुआत करने से पहले कई अनुभवी लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उनके ज्ञान को आपको सुनना पड़ेगा और उस ज्ञान के माध्यम से ही आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। सर, आपका जमाया बिजनेस डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, वो मार्केट छोड़कर उदयपुर में आना, क्या आप सोच कर आए? आपको नहीं लगा कि वहाँ सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? लोगों ने कई सारे प्रश्न भी आपके सामने उठाए होंगे। मैं डूंगरपुर रह के काफ़ी सुविधाएं मुझे नहीं मिलती थी। मैं डूंगरपुर से होलसेल का बिजनेस करता था, डूंगरपुर से बांसवाड़ा वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दिक्कत रहती थी, मैं खुद का मैनेज करता था जी। और उस 2 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे होलसेल का काम भी कंपनियों से नहीं मिल पाता था जी। तो मैं कई बार डिस्कस करता था कंपनी से। तो मुझे एक हमारे कालानी जी करके जयपुर में है जो मुझे मेरे खास फेवरेट भी हैं, उन्होंने मेरे को कहा रमेश तू जिस जगह बैठा हुआ है जी। तेरी जो कैपेसिटी है तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरे को कहीं उदयपुर जयपुर आना चाहिए। और उनका ये शब्द सुना और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उदयपुर जाना है। उदयपुर जाके फिर यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। और दूसरा रीजन इसके पीछे बच्चों की एजुकेशन का भी था, बच्चे लगभग बाहर ही पढ़ रहे थे, उदयपुर ही पढ़ रहे थे, तो उस वजह से भी मैंने अपने आप को इधर शिफ्ट होने का सोचा। जी जी। दोस्तों देखिए, उदयपुर के अंदर एक कितना मैग्नेटिक पावर होता है कि हर कोई जो यहाँ आता है वो यहीं का बन जाता है। सर, जब आप वहाँ से निकलें और कहीं ना कहीं कस्टमर को प्रभावित करना, कस्टमर अपने आप नहीं आएगा, आपके अनुसार ऑफर, कस्टमर को ऑफर देना भी एक रोल प्ले करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में ऐसे क्या क्या ऑफर्स आप प्लान करते हैं जो कस्टमर्स को भाते हैं और कस्टमर्स आपके पास आते हैं? कस्टमर को मोस्टली अच्छे प्रोडक्ट के साथ में काफ़ी रेंज वगैरह चाहिए, इसके साथ फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए, एक्सचेंज फैसिलिटी चाहिए और आफ्टर सेल सर्विस वगैरह चाहिए जी। जो कस्टमर को अच्छा लगता है वो आप प्रदान कीजिए तो कस्टमर आपका बना रहेगा। जी जी। अच्छा सर, आजकल जो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, कई बार लोग टीवी वगैरह सब ये ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्या इससे भी मार्केट में कुछ फर्क पड़ रहा है और लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस क्षेत्र में? ऑनलाइन बिजनेस से फायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। आजकल कस्टमर को हमें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, पहले आधा घंटा तक कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ती थी, लेकिन आजकल कस्टमर खुद इतना अवेयर है, वो हमसे आके पूछता है कि आपके पास ये है क्या जी। तो ये तो बेनिफिट हुआ है, लेकिन कुछ गलत प्रोडक्ट भी ऑनलाइन से मिल रहे हैं जी। बताया क्या जाता है, मिलता क्या है जी। तो दूसरा एक पर्सनल अटैचमेंट नहीं मिलता है कस्टमर को। तो छोटे छोटे प्रोडक्ट तो जरूर ऑनलाइन से लिए जा रहे हैं कस्टमरों द्वारा, लेकिन बड़े प्रोडक्ट कस्टमर देख के जरूर आता है और बड़े प्रोडक्ट लेता शोरूम से है। जो छोटे प्रोडक्ट वाले कई दुकानदार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो भी रही है, ऑनलाइन बिजनेस डे बाई डे बहुत बढ़ भी रहा है जी। लेकिन सावधानियां बरतनी जरूरी है ग्राहक को कि ऑनलाइन के चक्कर में कहीं गलत डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं ब्रांडेड के नाम से जी, वो सब। थैंक यू सर, ये जो सावधानियां बता रहे हैं हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए। आप हैं रमेश जी शाह, राजमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स से। आप एक सफलतम बिजनेसमैन हैं, शून्य से शिखर तक आप पहुंचे हैं और आपका ज्ञान लेकर हम युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कहते हैं कि बिना मार्केटिंग और बिना विज्ञापन के बिजनेस अधूरा होता है। स्पेशली जो आप 1 नंबर के बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर तो आपको मार्केटिंग और पब्लिसिटी की जरूरत होती है। आपका क्या विश्वास है, क्या मार्केटिंग की जरूरत होती है बिजनेस में? बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके दिमाग में क्या है उसको यदि आपको प्रेजेंट करना है तो किसी न किसी तरीके से आपको बताना होगा। मैं जब मेरा सेक्टर 14 में शोरूम खोल रहा था तो किसी ने ये नहीं बोला था कि आपका सेक्टर 14 में शोरूम खुलेगा जी। तो मैंने कहा इसकी वाइड पब्लिसिटी के लिए क्या किया जाए। तो शायद आपको मालूम होगा मैंने जेठालाल को बुला के उद्घाटन कराया, तो वो आज भी लोगों को याद है कि वो जेठालाल का शोरूम बोला जाता है, मेरा शोरूम नहीं बोला जाता है जी।
तो सिर्फ इसी ये मैसेज देने के लिए मैंने ये विज्ञापन का सहारा लिया। आज भी जब मुझे कोई ऑफर देनी होती है तो मैं अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करता हूँ। और इन सब से जो मेन पब्लिसिटी होती है वो है माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी वही बताया कि एक कस्टमर सेटिस्फाई है वो 10 को लाएगा, एक नाराज हुआ तो 10 को बिगाड़ेगा। जी सर, ये जो युवा प्लानिंग कर रहे हैं नया बिजनेसमैन बनने की, आप सोचिए कि कभी भी किसी ग्राहक को नाराज मत कीजिए। कभी किस एक या दो ग्राहक की वजह से अगर आपको उदासीनता हासिल होती है तो घबराइए मत। बिजनेस के अंदर तो सूरज रोज उदय होता है, रोज अस्त होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं। युवाओं के लिए सर मैं आपकी तरफ से चाहूंगा कि आपकी तरफ से युवाओं के लिए क्या मैसेज है, अगर वो बिजनेस में जाए, या आपकी तरफ से कोई मैसेज आप देना चाहें? बड़े सपने देखो, हमेशा बड़ा करने की सोचो। ऊपर वाला जिंदगी में हर आदमी को चांस देता है कि कुछ न कुछ बड़ा कर जाए। उस चांस को वो किस तरीके से लेता है, रिस्क लेके यदि उसको सही तरीके से कर लेता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और घबरा जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और सबको चांस मिलता है और उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। सारे युवा, आप जो भी बिजनेस लाइन में जाना चाहें, आप प्लीज़ मेहनत करते रहिएगा। सर एक अचानक मेरे दिमाग में सवाल उठा है, इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है जीएसटी बिल। ये सवाल मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन ही अच्छी राय दे सकता है। सर ये जो जीएसटी बिल हम बार बार सुन रहे हैं, कई बार बच्चों को, युवाओं को नॉलेज नहीं होता है। जीएसटी बिल क्या है, आप अपने श्रीमुख से बताएंगे? कुछ लोग नहीं जानते इसके बारे में, और इसके क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं एक बिजनेसमैन को। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमको ये लगता है कि हम दूसरे देश में आ गए। भारत में रहते हुए भी हमको स्टेट चेंज होते ही मोबाइल में रोमिंग शुरू हो जाती है, बॉर्डर आ जाते हैं, टैक्सेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा उदयपुर से अहमदाबाद नज़दीक पड़ता है, तो मैं अहमदाबाद से परचेजिंग नहीं करके मुझे जयपुर से जाना, वहाँ से लाना। भले अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है या अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा है, तो जीएसटी बिल जो होगा पूरा इंडिया का एक सेम टैक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब जगह एक तरीके के टैक्स होंगे। आप कोई कहीं से भी माल लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉर्डर हट जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। आज किसी भी फैक्ट्री से कोई माल आता है, अहमदाबाद से कोई माल आ रहा है तो पहले जयपुर जाता है, जयपुर में डाउनलोड होके फिर से वापस उदयपुर आएगा। वहाँ के जो खर्चे हैं, वहाँ की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, कई कंपनी के आदमी लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें जब हट जाएगी तो कॉस्टिंग प्रोडक्ट की नीचे आ सकती है। थैंक यू सर, आपने इतना ज्ञान शेयर किया। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम का हमारा मकसद ही ये है कि कुछ न कुछ ज्ञान बढ़ाना, कुछ न कुछ प्रेरणा स्वरूप लोगों के साथ बांटना, ताकि जो लोग अनभिज्ञ हैं, जिनके पास कोई ज्ञान की कमी है, उनको हम कुछ ज्ञान बांट पाएँ अलग अलग व्यक्तित्व के माध्यम से। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि आप प्रॉपर्टी क्षेत्र में भी काफ़ी अनुभव रखते हैं और कई लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं कई बार ठग से जाते हैं, क्या क्या ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे? प्रॉपर्टी में क्लियर टाइटल, आप इससे पेपर लेके सर्च रिपोर्ट कराएं, किसी एडवोकेट से राय लेवें। यूआईटी का टाइटल सबसे क्लियर टाइटल होता है। लोनेबल प्लॉट वगैरह ले रहे हैं तो बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो ऑटोमेटिक बैंक आपको पूरा क्लियर टाइटल होगा तो ही लोन देती है। तो आपको उसकी सर्च रिपोर्ट वगैरह करा के फिर ही प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहिए। कई फॉल्स सौदे जो होते हैं उनमें नहीं पड़ना चाहिए। फायदे के सौदे के चक्कर में कई बार गलत प्रॉपर्टी हाथ लगती है। तो क्लियर टाइटल किसी वकील से चेक कराने के पश्चात ही लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप थे रमेश जी शाह हमारे साथ, राजमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, और साथ में प्रॉपर्टी और समाज से सेवी भी आप रह चुके हैं। कई सारे कार्यक्रम में आपने शिरकत की है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद है कि अलग अलग व्यक्तित्व को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना और उनके अनुभव को पूरे उदयपुर वासियों के साथ बांटना, इस हेलो उदयपुर को सक्सेसफुल बनाना। और ये जो हेलो उदयपुर हमने कार्यक्रम जो प्लान किया है, जब हम इसका विचार विमर्श कर रहे थे तो सबसे पहला सवाल यही आया था कि हेलो उदयपुर का अर्थ क्या है। हेलो करके हम शुरुआत करें और अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में हम आपके सामने रखें कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके जीवन में शून्य से शिखर तक वो पहुंचे हैं। सर एक बार आपका मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने अनुभव को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बांटा। निश्चित तौर पर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। दूसरा सर, आपके भी मैं चाहूँगा कि आपने भी इस कार्यक्रम को देखा होगा पहले, और निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे, आपके क्या फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में? मैं चाहूँगा आप भी 2 लाइनें अपने श्रीमुख से हेलो उदयपुर के बारे में कुछ भी 2 लाइनें रखें। हेलो उदयपुर के माध्यम से
प्रतिभाओं को सामने लाते हैं वो प्रेरणादायक होती है और उदयपुर वासियों के लिए एक प्रेरणास्पद अच्छी पहल है। हेलो उदयपुर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से आप करते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो लोग इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, प्लीज आप इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आप सिर्फ प्रेरणा स्वरूप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहें तो हमारे द्वारा बनाया गया जो YouTube ऑफिशियल चैनल है, आप YouTube की वेबसाइट खोलिए और टाइप कीजिए उदयपुर न्यूज चैनल और सर्च कीजिए सर्च इंजन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने कई सारे व्यक्तित्व जो आप मिस कर गए उनको भी आप देखिएगा, कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। यही नहीं, आप फेसबुक पर भी उदयपुर न्यूज चैनल को सर्च करके पेज लाइक करके वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, प्लीज सबसे बड़ा शुभचिंतक वो होता है जो राइट फीडबैक देता है। प्लीज आप सही फीडबैक दीजिएगा और इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाएगा। दिस इज मुकेश जन्मा। आज का सिलसिला यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ अगले कार्यक्रम में अगले सप्ताह। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।